अच्छा, ये चरण पादुका है नारायण भट्ट जी की। जय हो। ये जो इस समय आप जिस विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, ये विग्रह नारायण भट्ट जी के द्वारा प्राकट विग्रह, बाजार का विग्रह नहीं है। ये झाड़ियाँ तभी की होंगी, वो मतलब 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी। तो संस्कृत में है सारे, ये उनके द्वारा लिखित है और 500 लगभग 500-600 वर्ष पुराने हैं। नीचे जो है वो नारायण भट्ट जी का चित्र है और उनके द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं। ये देखिए रोटी है, सुंदर रायता जैसे सब्जी कुछ लग रहा है और गुड़ रखा हुआ है। तो दाऊ जी का मंदिर जो है वो यहाँ पर गांव में, ऊंचे गांव में इस तरह से जब आप पहुँचेंगे तो ऐसा ही आपको गेट मिलेगा। उसमें हम प्रवेश करते हैं कि रास्ता इधर गया है, पता नहीं कहाँ गया, गांव में गया होगा। अच्छा, यहाँ लिखा तो है ये नारायण भट्ट जी द्वारा सेवित विग्रह यहाँ पर विराजमान है। तो संत के द्वारा जो विग्रह होते हैं भगवान के, उन्हीं में उनको उनके दर्शन प्राप्त हुए रहते हैं, इसलिए उनका इतना महत्व रहता है। संत लोग दिख रहे हैं, कुटिया दिख रही है, हम चल के दर्शन करते हैं। ठाकुर जी का नाम क्या है? बलराम जी और रेवती, दाऊ जी और रेवती जी। ये बलराम जी और रेवती जी उनकी है। पत्नी, हाँ। अच्छा, अरे मेरा तो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया आपने, मैं तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण समझ रहा था। अच्छा, बलदाऊ जो मंदिर है इस, तो हाँ बलदाऊ की जो पत्नी भार्या है जी, उनके विग्रह है ये। अच्छा पूछ लिया मैंने, नहीं तो मैं और नीचे वो ठाकुर है लाडले जो नारायण भट्ट जी के साथ आए थे दक्कन से। वो जो चित्र विराजमान है वो नारायण भट्ट जी है। हाँ। अरे वाह, नारायण भट्ट जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और ये श्री लाडले है लाडले जी बैठे, नारायण भट्ट जी का। नारायण भट्ट जी के लाडले। अच्छा, उनके द्वारा जो सेवित है हाँ। ठाकुर जी वो ये है। अच्छा, तो विशेष जो बलदाऊ जी हैं और रेवती जी हैं, मतलब वो उनका क्या संबंध रहा है अपने? ये प्रागट स्थली है इनकी पीछे। पीछे प्राकट्य स्थली है। नाग अच्छा, पंचमी के दिन दाऊ जी और रेवती जी प्रकट किए थे नारायण भट्ट जी ने। नाग पंचमी के दिन जी। और दूसरी बात ये है, जो ही विग्रह जमीन के अंदर से प्रकट किए थे नारायण भट्ट जी ने सपन दिया था इनको जी कि हमारी प्रतिमा यहाँ तभी हुई है। हाँ ऊपर दाऊ जी और रेवती जी हैं। जी जुगल जोड़ी के दर्शन आपको यहीं होंगे, दाऊ जी और रेवती जी के, और हाँ जगह रेवती मैया साथ में नहीं मिलेगी। जी। और ठीक है। एक बरसाने में लाडली जी जो उनका भादों में 7 की रात और 8 की सुबह, 8 की सुबह, जिसको बोलते हैं राधाष्टमी, राधाष्टमी, हाँ। उस दिन प्रकट की थी वो। अच्छा, ये सावन में नाग पंचमी के दिन प्रकट की थी। तो नाग पंचमी के दिन बड़ा उत्सव होता होगा इधर हाँ, नाग पंचमी के दिन बड़ा उत्सव। सावन को, तो उस उत्सव में भी सम्मिलित होना चाहिए ना। ओ, हाँ, ये आपने अच्छी चीज़ बता दी, नहीं तो मैं ऊपर वही समझ रहा था कि जैसे शायद श्री कृष्ण और राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं और रेवती जी हैं, रेवती जी। और मतलब एकमात्र स्थान है जहाँ पर एक साथ ऐसे दर्शन एक प्राप्त साथ होते हैं। इस बात पे तो दोबारा दर्शन कर लीजिए आप लोग। जय। और नीचे जो है वो नारायण भट्ट जी का चित्र है और उनके द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं, छोटे से लाडले जी। ये नारायण भट्ट जी का लाडले है, वो लाडली है। वो लाडली है, हाँ। और इनका प्राकट्य चूँकि नाग पंचमी के दिन हुआ था, पीछे झाड़ी पीछे, है। हाँ वो प्राकट्य स्थान हम वहाँ चल के देखते हैं। चलिए जी, आइए जी। इस झाड़ी में, हाँ इस झाड़ी का चित्र ही मैंने देखा था। पीछे जी जी, परिक्रमा है पूरी। पूरी परिक्रमा कर लो। ये अपने शिव जी हैं। ये महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के दर्शन हर जगह हो जाते हैं। जल 100 समस्या हल। सब समस्या का हल एक लोटा जल। सही है। श्री राधे। आप भी नारायण भट्ट जी के स्थान पर सब जो भगवान हैं उनके दर्शन प्राप्त कीजिए। जय हो श्री राधे। सुंदर हो। और ये वो झाड़ियाँ हैं जो महाराज जी अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ था। ये झाड़ियाँ तभी की होंगी, वाह, मतलब 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लता पता है ये सब। कितना अच्छा स्थान लग रहा है। इधर तो आगे अनुभूति अलग हो रही है। इधर ये वो स्थान है ना जो, वाह, प्राकट्य स्थल ये है। वाह जी वाह। जय हो बाबू बलदाऊ जी और रेवती मैया को। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। सुंदर। वाह, ये 5,000 साल से भी ज़्यादा द्वापर युग कहना चाहिए ना महाराज जी। द्वापर युग की हैं ये सब लताएँ पताएँ झाड़ियाँ जब। और ये जो ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, मतलब बलदाऊ जी और रेवती जी, और अब तो उनका प्राकट इस स्थान पर हुआ था। यही दिव्यता है इसमें। ये मंदिर ऊपर ऐसे दिखता है बाहर से। श्री राधे।
इसलिए वो मोबाइल पर्स ये सब छीन लेते हैं। नहीं अभी यहाँ नहीं छूटते हमारे। हाँ जैसे बरसाना में बाहर नहीं, तो इतनी बरसाना देर में आ जाता काम। सही कह रहे हैं, बरसाना में कह रहे हैं कि और वो देखो पहले घूस चलती थी, आज भी घूस चलती है। आप रोटी फेंक दो बंदर को, आपका सामान उल्टा। सामान कर देते हैं वापस, सही नहीं, बात। उनको क्या पता कि चलिए जी, आप भी दर्शन कर लीजिए, आप बहुत देर से बोल रही थी। अंदर चले जाओ। ये नारायण भट्ट नारायण भट्ट जी का चरण पादुकाएं हैं और क्या क्या है। उनका बड़ा चित्रपट है। जय हो। अच्छा हो, ये तो है। जय हो श्री माते, ये चित्र है ना। अरे वाह, इनको तो इसमें कैद कर लेता हूँ मैं हमेशा के लिए, ताकि बाद में भी दर्शन कर सकें। अच्छा, ये चरण पादुका है नारायण भट्ट जी की। जय हो, कैद हो जाइए हमारे मोबाइल में, ताकि बार बार दर्शन कर सकें। और ये कौन कौन है? ये नारायण भट्ट जी हैं और साथ में कौन है? वाले नारायण दास हैं। नारायण भट्ट जी और नारायण दास, उनके शिष्य रहे होंगे मतलब। नारायण भट्ट जी के शिष्य थे नारायण दास। हाँ वही कह रहा हूँ कि नारायण दास इसलिए नाम पड़ा उनका ना, नारायण भट्ट जी के शिष्य हुए। वाह जी, उन्हीं को सेवा दी थी। उन्हीं को सेवा दी थी। अच्छा, जय हो भाई, दोनों संतों के दर्शन कर लीजिए। तो चित्र है और वो है साक्षात ही है, दोनों अलग थोड़ी है। अच्छा, नाम भी लिखा है ना इधर, श्रील गोस्वामी नारायण भट्ट जी महाराज, संस्थापक पीठाधीश। अच्छा, ऊंचा गांव श्रीधाम बरसाना मथुरा उत्तर प्रदेश, जन्म सन 1488 लिखा हुआ है यहाँ पे पंडित जी। जो भी हाँ मतलब वही जो 1488 में उनका जन्म हुआ और गोलोकवासी हुए 1613 में। अरे वाह, सही है जी। हाँ ये ऐसे ही इनके चित्र आप बोल रहे हैं ना, हर जगह दिखता है। अच्छा, ये थोड़ा ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं। वाह जी, बड़े पुराने ग्रंथ दिख रहे हैं। इस कक्ष में नारायण भट्ट जी, और हम पीछे तो वहाँ समाधि देख के आए थे, उनकी चरण पादुकाएं अभी विराजमान है। और उनकी जन्म हमने देखा 1488 में हुआ था संवत में। और ये उनका पूरा ये कक्ष है। जय हो श्री राधे, ये दर्शन कर लीजिए। देख रहे हैं। ये नारायण भट्ट जी के हस्तलिखित ग्रंथ हैं और हमारा भी सौभाग्य है कि हमको ये हस्तलिखित ग्रंथ अपने हाथ से स्पर्श करने और प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। थोड़ा 2-3 खोल के दिखा दीजिए, 1-2 एक ऐसे। किसी का खंडन नहीं तो ये यहाँ पर परंतु जिस इनको संरक्षित किया जा रहा है इधर नारायण भट्ट की जी का, जो आगे की पीढ़ी की यहाँ जो विराजमान है रह रही है। दर्शन किए होंगे, तो संस्कृत में है सारे, ये उनके द्वारा लिखित है और 500 लगभग 500-600 वर्ष पुराने हैं ना। ये बरसाना, ये नंद, हाँ 1488 में लिखा है उनका जन्म, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट। बरसाना, ये नंदगांव, ये जयवर्धन, ये स्वयं भट्ट जी ये ठाकुर बोलते जाते थे और भट्ट जी उसको प्रकट करते जाते थे। वर्तमान रामायण में तो लिखा है, कम छोड़ बोल के बताया, ना कहो खंडन किया, किसी का उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तुमने ये बरसाना क्यों लिख दिया, तो बरसाना था ही नहीं ऑलरेडी। हाँ सही बात है। ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो रुचपच हरि एक ही की, कि बड़ी रुचि के साथ भट्ट जी को ब्रज के लिए हरि ने एक रुचपच हरि एक ही की। ये अमुक ठोर ये बोल के बताता था, ये मेरा बरसाना, भट्ट जी लिख देते थे बरसाना। वो ना वृंदावन ब्रजभूमि पूजा नतना कोई प्राय दई दर्शाय जैसी सुख मुख गाई, जैसे बोलते जाते थे भट्ट जी लिखते जाते थे, पूरे ब्रज को प्राकट करके। जहाँ आप करें या भट्ट जी का निवास स्थान बना ले, तो पीछे वो झाड़ी, हाँ ये मंदिर बंदिर तो बाद की बात है, वो तो कोई बात नहीं है। तो फिर देखते, अब उनका तो रिमोट गोपाल जी, ये गाय आती और दूध की भरी जाती, हाँ तो उन्होंने पूछा गोपाल जी से कि भाई ये क्या, बोले मेरे बड़े भाई हैं, ये जो इस समय आप जिस विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, ये विग्रह नारायण भट्ट जी के द्वारा प्राकट विग्रह, बाजार का विग्रह नहीं है, रेवती जी के सहित। उनका भी उन्होंने अपनी साधन दीपिका में लिखा है। पकड़ लीजिए, अच्छा, उनका भी उन्होंने साधन दीपिका में लिखते, बहुत से जैसे संशय कर लेते कि यहाँ रेवती जी साथ में क्यों, दाऊ जी सामरे क्यों इधर, पर सबका ये महापुरुष हैं, इन्होंने संख्या लिखी है। जैसे भागवत जी माता की 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ी, तो अपना अपना विचार है। सही कह रहे हैं, दाऊ जी यहाँ पे सांवरे हैं, साम नहीं वैसे वो गोरे हैं। देखिए मथुरा से इधर जितने भी दाऊ जी मिलेंगे सामने मिलेंगे, इसका भी प्रमाण है, इसका है, इसका प्रमाण है, लंबा है परंतु। तो फिर भट्ट जी ने दाऊ जी और रेवती जी को प्राकट किया, फिर भजन करने लग गए, इसलिए भट्ट जी को नारद जी का अवतार माना गया है। कि
फिर किशोरी जी ने सपन दिया, बरसाने वाली हम राधा रानी को किशोरी जी कहते हैं, कि जब तुमने ब्रज को प्राकट कर दिया तो मुझको तो प्राकट करो। बोल कहाँ? बोले ऐसे ऐसे बरसाना में जो ब्रह्माचल पर्वत है इस पे से मेरे विग्रह को प्राकट करो। आज हम जिस विग्रह के दर्शन कर रहे हैं बरसाना में, ये नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्राकट विग्रह है। जब नारायण भट्ट जी ने इनको प्राकट कर दिया तो उन्होंने पूछा कि जब तुमने मुझे प्राकट किया तो मेरा कुछ नाम रखो। तो ये भट्ट जी के साथ साउथ से ठाकुर आए थे, इनको तो भट्ट जी लाडली कहते थे प्रेम में। बेटी तेरा नाम लाडली। आज भी हम बेटी मानते हैं किशोरी जी को, आज की तारीख में भी हम इस समय भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी हैं। आज भी हम फिर उनके शिष्य हुए। फिर उन्होंने 125 वर्ष की अवस्था में सैधे वामन द्वादशी के दिन समाधि ली। वामन द्वादशी सैधे 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने अपने जितने अनुयायी थे, मिलने वाले थे, कि मैं ऐसे ऐसे ये वामन द्वादशी आ रही है, इसके दिन अपनी लीला पूर्ण कर दूंगा। इसलिए फिर उसके समय के संतों ने मिलके, भाई आज तो साधन है, हम दिल्ली घंटे में पहुंच जाएंगे, फ्लाइट से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। कि जब साधन नहीं था, जब तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, तो भट्ट जी को ब्रजाचार्य की उपाधि दी थी उस समय के संतों ने मिलके। जब से ही फिर ब्रजाचार्य की उपाधि भट्ट जी के पास ही चली आ रही है। अब समाधि ली सैधे तो सभी वो आ गए होंगे, सभी आचार्य आ गए होंगे, सब। अब यूं तो जैसे उनके ग्रंथ में जानकी दास जी ने जो उनका जीवन परिचय लिखा उसमें सूरदास जी का भी उल्लेख दिया है कि सूरदास जी आए भट्ट जी के पास कि तुम्हारे पास जो ग्वालिया आया है साउथ से 7, वो कहाँ है? भाई हम तो ठाकुर को ग्वालिया कहते हैं, और देखिए हमारा ठाकुर ग्वालियापन में पूछ रहा है, राजा के भेष में नहीं पूछ रहा। हम द्वारकाधीश को नहीं पूछते, हम तो ग्वालियर वाले को ही पूछते हैं, हमारा तो मन ही उसी से है। तो बोलो वो कहाँ है? बोलो गाय चराने गया है। बोला अच्छा है। बोल कहाँ मिलेगा? बोल चले जाओ बरसाना के पास। जैसे ही गए तो सूरदास जी ने देखा तो सूरदास जी क्या नेत्र खुल गए, नेत्र खुल गए। तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। अब ठाकुर तो हमारा ही बड़ा चालाक है, इसका रिमोट किसी के पास नहीं है किशोरी जी के अलावा, इनका रिमोट तो किशोरी जी है। तुरंत हाथ छुड़ाया, जैसे आंख सूरदास जी की फिर बंद हो गई। तो सूरदास जी ने जो पद बोला कि आंख छुड़ाते जा तो निर्बल जान के मोह, और हृदय ते तब जाओगे तब जानूंगा। तो ये देखिए ब्रज है, और भट्ट जी तो भट्ट जी हैं। अब साधन है, जैसे ये अभी कह रहे सामरे दाऊ जी, इसका प्रमाण 2 मिलता है प्रभु जी। एक तो मिलता है कि यहाँ राक्षसों की वजह से दाऊ जी कृष्ण का रूप लेके घूमते थे, और एक और इससे भी ज्यादा प्रमाणित है कि प्रभु यहां से चले गए 11.5 वर्ष के ब्रज से, और चले गए। ऊधो को भेजा, ऊधो को भी सूधा करके गोपियों ने भेज दिया। कुल मिला के एक, हम तो यूं कहते हैं, पर गोपियों ने बड़ा सुंदर कहा था कि ऊधो हरि को यूं समझाए, कि हरि को इतनी समझा ना, हम ना कबू उन्हें बिसरियों वो चाहे बिसराए, कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे वो चाहे हमको। पर यूं तो ये बताए जब कुबरी कृष्ण बैठते होंगे तो उनकी जोड़ी कैसी लगती होगी। सब कुबरी कृष्ण कोई नहीं कहेगा, जो कहेगा वो राधा कृष्ण कहेगा। ऊधो चले गए, प्रभु को संदेशा दे दिया। फिर प्रभु को कुछ दिन पीछे फिर ब्रज की याद आ गई। देखिए प्रभु को जब भी ब्रज की याद आई है प्रभु रोने लग गए। क्यों? प्रभु के हृदय ब्रज है। बोले ऊधो ने फिर देखा एक दिन प्रभु उदास, बोला हाँ। बोले ऊधो वो ब्रज बिसरत, मेरे हृदय से ब्रज नहीं जा रहा। बोल महाराज फिर? बोल फिर चले जाओ ब्रज। ऊधो ने यहाँ एक कंडीशन रख दी है, जैसे भट्ट जी ने भी अपने ग्रंथों में खोला और उन्होंने भी खोला कि महाराज जब चला जाऊं वापस आऊं नहीं आऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले तो मैं आ गया 6 महीने में। बोला अच्छा, इतने में दाऊ जी आ जाते हैं वहाँ। तो दाऊ जी ने कहा भैया मैं चला जाऊं ब्रज। बोले तुम चले जाओ, तुम नहीं गए, तुम तो जो होया हो। जैसे ही दाऊ जी चलने के लिए हुए, दाऊ जी को एकदम याद आ गई कि मैं हूं गुस्से वाला, शेषा अवतार है। अगर ब्रजवासी कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कन्फर्म है कि ब्रजवासी कोई, दाऊ जी अगर अपने उसी रूप में आते ना, गोरे रूप में, ब्रजवासी कोई बात नहीं करते, कन्फर्म है। क्योंकि ब्रजवासियों ने तो कसम खा रखी है, वो सूरदास जी वाला पद है कि बाबरी वो आँखियाँ जर जाएं जो श्याम को छोड़ निहारें गोरो। उन आँखों में तो आँच लग जानी चाहिए जो सामरे रंग के
तो बोले भैया मेरे सामने एक समस्या है। बोल क्या? कि तुम तो भेज रहे हो राजी खुशी लेने जाओ और वहाँ कोई बात नहीं करेगा। तो बोले ऐसा है तुम मेरा रूप लेके जाओ। इसलिए ब्रज में मथुरा से इधर जितने भी दाऊ जी मिलेंगे आपको, अगर आप कभी नंदगाम में गए, पूरा परिवार है, दाऊ जी वहाँ भी हैं, बनचारी जाइए सब सामने मिलेंगे। बस दाऊ जी को तुम केवल एक ही बात से पहचान सकते हो, जो गुस्से वाला होगा उसका नेत्र चढ़े रहेंगे हमेशा, चाहे मैं हो आप हो कोई हो। और दिखा दिया गुस्सा, माथे में सलोट मिल भाई गुस्सा दाऊ जी ने यहाँ दिखा दिया, 2 महीने का प्रमाण मिलता है जैसे दाऊ जी का ब्रज में रुकने का। फिर तो राजा बनाया वही कल के ऐचा के दाऊ जी अगर कभी परकम्मा दी हो अपने शेरगढ़ के पास, कि वाण लिपि के जमुना जी को बुला रहे थे, बोला अरे तू ये समझ रही है मेरे पास तो रिमोट हर समय है, किसी को उधार सकती थोड़ी है, बोल खींच दी। जैसे ही रेवती जी ने सुन लिया कि दाऊ जी ने जमुना जी को खींच दिया, बोल अब शादी करूंगी तो दाऊ जी के साथ करूंगी। नहीं, रेवती जी सतियों को पैदा हुई है, रेवती जी ने तपस्या बहुत की है। तो ये है प्रभु जी यहाँ का, दाऊ जी के सामने का। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत। राधे राधे कहो यहाँ तो, और बस राधे नहीं, राधे राधे, हमारा यहाँ तो राधे राधे है जो कुछ है। अरे नहीं देखिए, प्रभु जी जब देखिए आपकी प्रभु, किताब छप जाए ना, अगर प्रभु का प्रसंग में मीठा नहीं होगा, क्यों? देखिए उसका शुरू कहां से है? अधुरम मधुरम, वो हमारा है ही मधुर मधुर, उसका सब कुछ मधुर है। यमुना मधुर है, यमुना उसके होठ मधुर है, जिसकी वाणी मधुर होगी तो वो तो स्वयं मधुर ही होगा। तो इसलिए हमारा ठाकुर तो मधुर है, जब वो ही मधुर है तो उसके गण क्यों नहीं मधुर होंगे? ये बात बताइए, क्यों जी? जय जय श्री राधे श्याम। घनश्याम महाराज जी के साथ में उनके बहुत सुंदर और मधुरमय सत्संग सुनने के बाद आपको ये मंदिर बाहर कुछ ऐसे दिखता है। अंदर से तो दर्शन हमने कर ही लिए हैं, तो एक बार मंदिर का जो प्रांगण है अंदर वो और हम आपको दर्शन करा देते हैं। और नारायण भट्ट जी की हमने समाधि स्थल के भी दर्शन कर लिए। यहाँ पर हमने उनके चरण पादुकाएँ और जो उनका चित्र विराजमान है उसके दर्शन किए। और अंदर से जब आप प्रवेश करते हैं तो ऐसा ये मंदिर का हॉल दिखता है। ये देखिए जी, बड़ा सुंदर वातावरण है। जैसी उनकी मधुर वाणी है वैसे यहाँ का वातावरण भी है। और एक हॉल इधर ही ऐसा है। जय हो। कुछ उनके परिवार के सदस्य लग रहे हैं, यहाँ पर नाम भी लिखा है, उनके चित्र भी हैं। श्री कृष्ण माहेश्वरी तेल वाले संत सेवक, अच्छा ये भी संत रहे हैं 1935। और सब पीठाधीश रहे हैं इधर की जो पीठ है। जय हो। हाँ लिखा तो है सभी में, पीठाधीश ब्रजाचार्य पीठ, इनका 1879। सारे संत रहे हैं जो पीठ के आचार्य रहे हैं, उनके यहाँ पर इस हॉल में चित्र विराजमान है, तो उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। अभी आरती होने वाली है, तो मैं और आप जो है भोग आरती के लिए यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। उसके बाद आरती के दर्शन के बाद फिर हम यात्रा आगे बढ़ाएंगे। ललिता सखी और राधा रानी मुझ पर
बहुत प्रसन्न है। और मैं आपको जलाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। और नारायण भट्ट जी का जो यहाँ पर बलदाऊ जी का और रेवती जी का मंदिर है, दाऊ मंदिर ऊँचे गांव में, तो वहीं पर मुझे सौभाग्य से जो आरती अटेंड की, भोग आरती, तो मुझे भी ये मधुकरी प्रसाद जो है भगवान का भोग लगा हुआ प्राप्त हो गया है। ये देखिए रोटी है, सुंदर रायता जैसे सब्जी कुछ लग रहा है और गुड़ रखा हुआ है। ये दोना पत्तल जो दिख रहा है यहाँ पे, दोना पत्तल की मशीन भी है। तो नारायण भट्ट जी के परिवार के जो सदस्य हैं, वही जो सबसे उनके छोटे अभी जो पीढ़ी वाले हैं और सबसे छोटे जो भाई हैं उनके, वो दोना पत्तल की मशीन है, उसी में ये पत्तल बना हुआ है। तो हम और आप एक साथ पा लेते हैं प्रसाद और इस दाऊ मंदिर की जो यात्रा है यहीं पर उसको विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।